फिर अब दोबारा करवा रहे हैं। हम लोग किस तरह से पढ़ने चलिए था ये कि हम लोग का पढ़ने का रूटीन बना था, पढ़ के एग्जाम देते कुछ हो जाते। सुपर टेट की तैयारी अब वो करते करते बच्चे 2.5 साल बीता जा रहा है, कहाँ उसको जॉब निकाले। कितनी दिक्कतों से हम लोग जैसे औरतें हैं घर में, परिवार को बच्चों को संभालने के बाद किस तरह से टाइम निकाल के पढ़ रहे हैं कि हमको कुछ नौकरी मिलेगी, हम लोग जीवन यापन कर पाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर शिक्षा के विषय में देखा जाए तो वैकेंसी निकल नहीं रही है, तो योगी जी का तो इतना सही है नहीं। अखिलेश के टाइम में तो इतना तो था कि लोगों को नौकरियां तो मिल जाती थी, अभी तो निकलती ही नहीं है, वैकेंसी नहीं आती। हम लोग बैठे रहते तैयारी करते हैं तो कुछ हो ही नहीं पाता है। मुझे तो नहीं लगता है कि इनके राज में कोई मतलब सुरक्षा हमें मिली है, महिलाएं या लड़कियां या बच्चियां सुरक्षित हैं। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है, बाकी लोगों का विचार क्या है मुझे नहीं पता। नौकरी जो मुझे दे देगा वो सरकार अच्छी है, या फिर जो काम देश के लिए कर उसका काम दिखे। कुछ कुछ क्या होता है कि काम के लिए लोग परेशान होते हैं, काम का शो ऑफ करते हैं। काम का शो ऑफ ना करे, वो काम करके दिखाए, क्योंकि नियम रूल्स तो सब बना ही रहे हैं, वो सब तो बनता ही आ रहा है। जो काम कर सके, रैलियां कम करे, कार्य ज्यादा करे, वैकेंसी दे, बस वो फिर अपनी सरकार है वो अच्छी है। चुनावी माहौल है गोंडा में, महिलाएं खासतौर से महिलाएं व छात्राएं चुनाव को लेकर कितना सजग हैं, क्या कुछ यह चाहती हैं, महिलाओं के लिए इस सरकार में कुछ हुआ है या इससे पहले की जो सरकार थी उनमें बेहतर हुआ था, कानून व्यवस्था कैसी है, या इन लोगों को अगर मुख्यमंत्री या विधायक बनने का मौका मिला तो महिलाओं के लिए क्या कुछ यह लोग करेंगी। आज हम कुछ छात्राएं हैं, महिलाएं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं अपना परिचय दीजिए। ज्योति श्रीवास्तव। अच्छा, ये बताइए, अगर आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे पहला कदम उठाना चाहेंगे। जैसे इस सरकार में सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी, आपको पसंद आई या नहीं है? अभी तक तो ये कहा जाए कि सेटिस्फैक्शन तो किसी ने भी नहीं दिया सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं की कोई भी आया सेटिस्फैक्शन नहीं था। ये बताइए, सरकार वादे बड़े बड़े वादे करती है, सरकार के वादों से कितना संतुष्ट हैं आप? वादे तो तोड़ने के लिए किए जाते हैं, तो उन वादों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप एक मुख्यमंत्री विधायक बना रहे हैं तो सर्वप्रथम उसे क्या करना चाहिए कि जो वैकेंसी वो अब बता रही कि इतने देंगे उतने देंगे, उसे 5 साल में टुकड़े टुकड़े वैकेंसी निकालती रहनी चाहिए, ताकि बेरोजगारी भी ना पड़े और जो लोग ज्यादा जिनकी मतलब एज निकल जा रही है उनको भी एक टाइम पे नौकरी मिल जाए। क्योंकि अभी का क्या है कि हर सेक्टर में 50% भर्तियां खाली ही जा रही, सीटें खाली हैं। तो क्या कर रहे हैं कि जो संस्था के जो अधिकारी है वो प्राइवेट लोगों को, मतलब बाहर से लोगों को लेके काम करा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, इन 5 सालों में महिलाओं के लिए सरकार में अच्छा हुआ या इसके पहले सरकार में हुआ था? नहीं, महिलाओं के लिए इसमें तो अच्छा हुआ। अच्छा हुआ क्या, अच्छा तो हमेशा से था, लेकिन अभी क्या था कि मुहिम चलाई गई कि मतलब महिलाओं के लिए ऐसा करो वैसा करो, या एक कोई ऐप भी कुछ आया था, मुझे इतना याद नहीं। हाँ, बेटी बचाओ बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, वो तो है, लेकिन कुछ मुहिम आई सुरक्षा को लेके। लेकिन कोई रूल बना रहा है तो उसको फॉलो करना हम जनता का काम है। अब हम शिक्षित लोग फॉलो कर रहे हैं कि लड़कियों को देख के कुछ बुरे बर्ताव नहीं करने, लेकिन वो ऑटो वाला शिक्षित नहीं है। अगर आप ऑटो में बैठ रहे हो तो फिल्मी गाने बजा रहा है, उस कोई इंसान आपके बगल से जा रहा है, उसने आपको इशारा कर दिया गलत, तो उस टाइम के क्या कि आधे घंटे 2 घंटे के लिए उस लड़की का जो माइंड सेटअप है वो चेंज हो गया। तो फिर उस हद तक भाई मुख्यमंत्री या कोई भी सरकार कहां तक इस काम पे कर पाएगी। तात्पर्य यह है कि वो जो इंसान हो, जो शिक्षा जिसकी दर है वो शिक्षित अशिक्षित, मतलब शिक्षा सबको जब मिलेगी तो अपने आप इन सब चीजों का प्रचार प्रसार होता रहेगा। सुरक्षा अच्छी थी इस सरकार में, तो अच्छी। योगी सरकार का एंटी रोमियो टास्क फोर्स बनी थी। हाँ, ये वही मैं भूल गई थी बताना, ये एंटी रोमियो भी और मिशन शक्ति, ये सब चलाया गया। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा, ये अच्छा है ये, और ये अब शायद चलता भी रहेगा। इससे महिलाएं काफी आगे भी आ गई हैं, नए सशक्तिकरण की भावना भी महिलाओं में आई है, और महिलाएं तो फिर। अच्छा, महिला हेल्पलाइन के बारे में कोई जानती है? महिला हेल्पलाइन जो चलाई जा रही है, वुमेन पावर लाइन चलाई जा रही है, पता है आपको? नहीं, 1012 जो है 1090। तो मुझे तो नहीं लगता है कि इनके राज में कोई मतलब सुरक्षा हमें मिली है, महिलाएं या लड़कियां या बच्चियां सुरक्षित हैं। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है, बाकी लोगों का विचार क्या है मुझे नहीं पता। अच्छा, अखिलेश जी की सरकार में आपको नहीं लग रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था ठीक रही? सरकार लड़कियों को लेके, बच्चियों को लेके, छात्राओं को लेके सुरक्षा नहीं मिल रही है। अगर आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, यूपी का मुख्यमंत्री आप सोचिए अगर बन गई आप, तो आप क्या कुछ करेंगी? हमें सबसे पहले ये है कि जो महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां जितने भी हैं उनको पहले सुरक्षित करना है। हमें अपने देश को बढ़ाने के लिए वैकेंसी, छात्रों पे ध्यान देना है, छात्रों की बातों को भी रखना है, तानाशाही नहीं करना है ना, सही बात। तानाशाही कौन कर रहा है? कोई भी सरकार के खिलाफ हम बोलना नहीं चाहते, बस मैं। अच्छा, आप बताइए, रोजगार इस सरकार में मिला है या इसके पहले सरकार में मिला था, या किससे उम्मीद है आपको? उम्मीद तो सबसे ही है, मतलब अगर जनता आपको अपॉइंट कर रही है तो उम्मीद तो है ही फिलहाल। तो जो सरकार मतलब रोजगार देगी हम तो उसी के साथ हैं।
जी कह रहे हैं कि इस सरकार में किसी को भी कहाँ जॉब मिल रही है। जो जो बच्चे 22-22 लाख टेट वाले 2-2 साल तैयारी करते करते बीते जा रहे हैं, उनके बाहर पढ़ने इलाहाबाद है, बनारस है, गोंडा, उनके माँ बाप किस तरह से घर में अनाज बेच के, गाय भैंस बेच के किस तरह से उनको पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, किस तरह से वो लोग मेहनत करके पढ़ रहे हैं। 2-2 3-3 बार हम ही लोग दे हैं, 2 बार 3 बार भाई जब वैकेंसी आनी है छूट गया, फिर आनी है, फिर नहीं हुआ, पेपर टल गया, उसमें जॉब तो मिलना नहीं था टेट वाला, फिर उसको भी टाल दिए, फिर अब दोबारा करवा रहे हैं। हम लोग किस तरह से पढ़ने चलिए था ये कि हम लोग का पढ़ने रूटीन बना था, पढ़ के एग्जाम देते कुछ हो जाते। सुपर टेट की तैयारी अब वो करते करते बच्चे 2.5 साल बीता जा रहा है, कहाँ उसको जॉब निकाले। कितनी दिक्कतों से हम लोग, जैसे औरतें हैं घर में, परिवार को, बच्चों को संभालने के बाद किस तरह से टाइम निकाल के पढ़ रहे हैं कि हमको कुछ नौकरी मिलेगी, हम लोग जीवन यापन कर पाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। इन्हीं की सरकार में हुई, लेकिन पहले हुई थी ना, अब तो उसके बाद भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। कुछ किए तो कुछ नहीं भी किए हैं, कुछ अच्छा है तो बहुत कुछ नहीं भी अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज है कि जहाँ ये सबके दुख दर्द को कोई समझता ही नहीं है, कोई सरकार हो, आम जनता की दुख, आम जनता के। और जो लोग कह रहे हैं ये मुहिम चलाए हैं, सर कोई मुहिम सरकार की जिसको जरूरत है जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचती है, जिसको नहीं जरूरत है उसी के पास पहुंचती है। अखिलेश जी की सरकार पसंद है, योगी जी की सरकार पसंद है, महिलाओं के लिए किसकी सरकार में काम हुआ है? सर हमें वो सरकार पसंद है जो हमें शिक्षा दे और हमें रोजगार दे। जैसे कि हमें पता रहता है कि हम 10th के बाद 12th कर लेंगे, उसमें भी पास हो जाएंगे, ये हमें बिल्कुल पता है। फिर हमें पता है कि हम ग्रेजुएशन कर लेंगे, उसमें भी पास हो जाएंगे, लेकिन हमें वैकेंसी नहीं मिलेगी, तो हमें जॉब नहीं मिलेगी, तो उस शिक्षा का हम करेंगे क्या? तो सबसे पहली बात तो सर हमें जॉब चाहिए और वैकेंसी निकलनी चाहिए। ये जब इलेक्शन आता है तो वैकेंसी निकलती है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैम ने जैसे बताया वो भी अच्छा बताया। सर एक चीज, आप लोग महिलाएं हैं, महंगाई क्या लग रहा है आपको? इस सरकार में महंगाई ज्यादा है या पहले सरकार में? बढ़ गई जी, महंगाई बढ़ी है, हर चीज में बढ़ी है। 1 लीटर तेल का दाम आदमी बाइक से जा रहा है, वो भी चलना दूसरा हो गया 100 रुपए। जॉब एक नहीं, खर्चा वही, कमाई 98 और खर्चा रुपया वाला काम चल रहा है, और क्या है? कुछ नहीं। किससे उम्मीदें हैं आपको? हमें किसी से उम्मीद नहीं, सारे सरकार एक से बढ़ के एक है। हाँ? आप बताइए, वोट डालने जब आप लोग जाती हैं तो क्या सोचकर मतदान करती हैं? महिलाओं की सुरक्षा है, हमें नौकरी मिले, यही सब मुद्दे रहते हैं। और क्या, महंगाई कम हो, बहुत ज्यादा ना हो। अच्छा, अपना थोड़ा सा परिचय बताइए। अंशिका श्रीवास्तव। अंशिका जी, अगर आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए उत्तर प्रदेश का, क्या करेंगे आप? सर पहले तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम कुछ करेंगे। ये जो आए दिन होते रहते हैं छोटे बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ गलत चीजें, इन सब को पहले तो यही मेरा मोटिव रहेगा कि इन्हीं सब चीजों को सही करें। अच्छा बताइए, योगी जी पसंद है? योगी जी पसंद है या अखिलेश जी? सर अगर शिक्षा के विषय में देखा जाए तो वैकेंसी निकल नहीं रही है, तो योगी जी का तो इतना सही है नहीं। अखिलेश के टाइम में तो इतना तो था कि लोगों को नौकरियां तो मिल जाती थी, अभी तो निकलती ही नहीं है, वैकेंसी नहीं आती। हम लोग बैठे रहते, तैयारी करते हैं तो कुछ हो ही नहीं पाता है। आप कौन सी तैयारी कर रही हैं? बता दो दीजिए, तैयारी क्या कर रही हैं? एसएससी की। एसएससी की तैयारी कर रही हैं, बैंकिंग में जाना चाह रही हैं? जी बैंकिंग में। उम्मीदें किससे हैं? अखिलेश जी से हैं, योगी जी से हैं, प्रियंका जी से हैं? सर उम्मीद तो किसी से नहीं है, वैकेंसी आती ही नहीं है। तैयारी करते रहते हैं, 2-3 साल तैयारी करते रहते, बच्चे बैठे रहते, वैकेंसी आती नहीं है। अच्छा बताइए, प्रियंका गांधी को आप लोग पसंद कर रही हैं? प्रियंका गांधी चूंकि इस समय यूपी में दौड़े कर रही हैं, वो कर रही हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जानती हैं प्रियंका जी को? यस, जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे उनके बारे में। आप बताइए, कुछ कह रही थी प्रियंका जी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? नथिंग। नथिंग मतलब वो समझ में नहीं आ रही? नहीं, समझ में आने का क्या, समझने की जरूरत क्या है? जैसे कि भोजनालय है, पकवान बन रहे हैं, लेकिन जब पकवान का स्वाद मुझे मिले तब तो पकवान है ना वो। फिर वो नौकरी जो मुझे दे देगा वो सरकार अच्छी है, या फिर जो काम देश के लिए कर उसका काम दिखे। कुछ कुछ क्या होता है कि काम के लिए लोग परेशान होते हैं, काम का शो ऑफ करते हैं। काम का शो ऑफ ना करे, वो काम करके दिखाए, क्योंकि नियम रूल्स तो सब बना ही रहे हैं, वो सब तो बनता ही आ रहा है। जो काम कर सके, रैलियां कम करे, कार्य ज्यादा करे, वैकेंसी दे, बस वो फिर अपनी सरकार है, वो अच्छी है। अच्छा, अपना परिचय थोड़ा सा दीजिए। आरती प्रजापति। आरती जी, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? आप लोग जो वोट करने जाएंगी तो क्या सोच कर वोट करेंगे? हमें तो वैकेंसी चाहिए। इस सरकार में वैकेंसी निकली नहीं निकली? नहीं निकली तो नहीं है। वादे तो बहुत तगड़े किए जा रहे हैं। जी, बेरोजगारी की समस्या है, इसी का समाधान होना चाहिए। महंगाई कितना मुद्दा बनेगा? महंगाई चूंकि आप लोग सोचेंगे कि महंगाई है कि नहीं है? जी महंगाई तो है, महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उम्मीदें किससे हैं? उम्मीदें तो क्या कहें, महंगाई तो सब में ही बढ़ रही है, इसी से उम्मीद क्या की जाए। यहाँ की जो छात्राएं हैं, कोचिंग सेंटर की महिलाएं हैं, इन्होंने खुलकर अपनी राय रखी
महंगाई बेरोजगारी तो है ही है, साफ तौर से इनकी डिमांड है कि वैकेंसियां निकाली जाएं, क्योंकि पढ़ाई के बाद में जो वैकेंसी नहीं निकलती तो इनको काफ़ी तकलीफें होती हैं। गोंडा से शिवानंद मिश्रा।